जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे गुरु ग्रह जो 14 मई को गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में, उनके बारे में जानेंगे और देखते हैं वो हमारे राशियों पे, हमारी लग्नों पर क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो राशि से देखें, चाहें तो लग्न से देखें। प्रभाव आपके जीवन पे अवश्य पड़ेगा, तो ये आपकी चॉइस है। आप जिससे भी देखना चाहते हैं उससे उसको देख सकते हैं। सबसे पहले हम गुरु ग्रह के बारे में जान लेते हैं कि गुरु ग्रह है क्या। गुरु ग्रह को जीव कारक कहा गया है, हमारी प्राण वायु जिससे हमें जीवन मिलता है। साथ ही ये ज्ञान के अधिपति है, ज्ञान इनके ही अंतर्गत आता है। और इनका ये अर्थ त्रिकोण को भी दर्शाते हैं। अर्थ मतलब धन, धन से रिलेटेड चीजें और संतान, विवाह, ज्ञान, आपके धर्म कर्म के कार्य जो भी है वो सब गुरु ही इनके कारक है। ये शुभ ग्रह है तो उत्तम फल ही प्रदान करते हैं ज्यादातर। बाकी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस तरीके का बैठा हुआ है या गुरु ग्रह किस तरीके के बैठे हुए, उसके अनुसार भी हमको फल मिलता है। बलि गुरु गुरु होते हैं तो जातक को संतान, परिवार, धर्म, ज्ञान या अकल्ट साइंस के प्रभाव में रखते हैं। करियर में उन्नति भी देते हैं। संतान अ, अच्छी होगी, संतान की उन्नति भी होती है। आर्थिक आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि होती है। और मतलब अगर आप किसी भी समस्या में फंस जाते हैं तो वहां से गुरुदेव बृहस्पति ही हमें बाहर निकालते हैं। ये एक आध्यात्मिक शक्ति बनकर हमारी रक्षा करते हैं, ये हमें अ, निकालते हैं। गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को रात में मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इस समय इनको अतिचारी बोला जा रहा है कि अतिचारी रहेंगे। उसका अर्थ ये होता है कि ये बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे, अगली राशि में भी जाएंगे और वापस भी आएंगे। तो 18 अक्टूबर को रात्रि में ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद 11 नवंबर को जाके ये वक्री अवस्था में आएंगे। फिर वक्री होते होते ये 5 दिसंबर को वापस से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 11 मार्च 2026 को मार्गी होंगे। तो यहाँ पे ये बहुत जल्दी जल्दी किसी भी चीज का फल देने के उसमें रहेंगे। तो थोड़ा सा मतलब जो लॉन्ग टर्म चलने वाले फल हैं वो उतने अभी नहीं मिल पाएंगे हमको। वो थोड़ा सा वापस जब ये लौट के वापस मिथुन राशि में आएंगे तब इनके रिजल्ट थोड़े से प्रोमिनेंट होंगे। और ये बुद्धि के देवता जो बुद्धि के कारक माने गए हैं, वो बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो आपकी बुद्धि को दर्शाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन को दर्शाते हैं, आपकी स्किल्स को दर्शाते हैं। आप आइए अब हम देखते हैं राशियों का, लगन का, कि किस तरीके से गुरुदेव बृहस्पति का जो ये गोचर है मिथुन राशि का वो फल देता है। पहले बात करते हैं मेष लगन की या मेष राशि की। तो यहाँ पे ये मिला जुला असर देंगे। तीसरे भाव में इनका गोचर हो रहा है तो गुरु से मेहनत तो होती नहीं है। वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आलसी बना देंगे, कुछ करने का मन भी नहीं करेगा, काम आप टालने लगेंगे। साथ ही ये नई स्किल्स और डेवलपमेंट को दर्शाता है। आप सीख सकते हो, वो आपको आलस त्याग करके अपना मन बनाना पड़ेगा इस चीज के लिए। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। धार्मिक यात्राएं होंगी, छोटी यात्राएं होंगी आपकी।
थर्ड हाउस की बात करें तो वो सिबलिंग्स का भी होता है और गुरु ब्लेसिंग्स देते हैं तो आपके सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो सकती है। सिबलिंग्स की लाइफ में चीज़ें अच्छी आ सकती हैं, ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। थर्ड हाउस पड़ोसियों का भी होता है तो पड़ोसियों से भी आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं या फिर उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। बिज़नेस के लिए भी ये अच्छा रहेगा, नए बिज़नेस आइडियाज़ आपको मिलेंगे और आपकी कोई रिलेशनशिप हो सकती है, रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है या एंगेजमेंट का होना, किसी के साथ कम्युनिकेशन आपका बढ़ सकता है और बात करें तो थर्ड हाउस स्किल्स का भी होता है, तो आप कोई बुक लिख सकते हैं या आप पेपर वर्क कर सकते हैं हैंड रिटन चीज़ों से और आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, वो ये है कि आपको थोड़ा डिसिप्लिन बना के चलने की ज़रूरत है। आप अपना थोड़ा-सा रूटीन सेट करें, सुबह जल्दी उठें। थर्ड हाउस सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए जो चीज़ें की जाती हैं, वो करें। आप प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी जो स्किल्स हैं, उन पे काम कर सकते हैं। आप अपने सिबलिंग्स के लिए कुछ कर सकते हैं। आपके सिबलिंग्स को अगर थोड़ी सहायता की आवश्यकता हो, तो प्लीज़ उनको आप हेल्प करें और उन उनके साथ अपने रिश्तों को मधुर रखें। आइए अब बात करते हैं हम वृषभ राशि या वृषभ लग्न की। वृषभ राशि वाणी की कारक है, आपके बैंक बैलेंस की कारक है, आपके परिवार, कुटुंब की कारक है और आपकी जो वेल्थ है, वो भी वृषभ राशि से देखी जाती है। तो ये वाणी का भाव है तो और वहाँ पे जो वृषभ राशि खुद भी वाणी से कनेक्शन रखती है, साथ ही यहाँ पे वृषभ लगन वालों के लिए गोचर भी सेकंड हाउस में हो रहा है गुरुदेव का। तो सेकंड हाउस भी वाणी का भाव है। वाणी आपके भोजन का, खान-पान का, आपके ये कुटुंब का, तो आपको अपनी वाणी पे ध्यान रखना है। वाणी प्रभावी भी हो सकती है आपकी और आपको डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में गुरुदेव कैसे बैठे हैं। तो वाणी में थोड़ा-सा मतलब आप ऐसे ही किसी को कुछ भी बोल दें की स्थिति में भी आ सकते हैं। हो सकता है भोजन आपका सात्विक होगा, ये क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति सात्विक भोजन को दर्शाते हैं, लेकिन साथ ही साथ मीठे के भी कारक है ये और जो थोड़ा तला-भुना भोजन होता है या जिसको आप गरिष्ठ भी बोल सकते हैं, जो हेवी खाना होता है, उसको भी ये रिप्रेज़ेंट करते हैं। मिठाइयों में वही कुछ चीज़ें तली भी जाती हैं, कुछ उसमें चाशनी होती है, चीनी होती है, गुड़ होता है, तो मीठा को ये रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आपका भोजन कुछ इस तरीके का हो सके और कुटुंब का भाव है तो कुटुंब के साथ आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। साथ ही आपको थोड़ा-सा इन संबंधों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। धन की वृद्धि होगी, आपकी फैमिली में एक्सपेंशन हो सकता है, कुटुंब का है ना, कुटुंब का बढ़ना, मे बी चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कुछ हो सकता है या आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐड ऑन हो सकता है। साथ ही क्योंकि मिथुन राशि है और कम्युनिकेशन की राशि है, सेकंड भाव में आ रही है, तो कम्युनिकेशन से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप टीचिंग कर सकते हैं या टीचिंग से आप अर्निंग कर सकते हैं। आपके मार्केटिंग हुई, आपकी वहाँ से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। फैमिली रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स के अगर इश्यू होंगे, आपके चल रहे होंगे, तो वो यहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। आप गोल्ड भी ले सकते हैं और आप क्योंकि गुरुदेव हैं, वाणी के भाव में आ रहे हैं, तो आप आपकी वाणी प्रभावी भी होगी और साथ ही आप लोगों को अच्छे ज्ञानवर्धक बातें भी दे सकते हैं, बता सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव वृषभ लगन वालों के लिए पड़ेगा। आपको क्योंकि वेल्थ का हाउस है, बैंक बैलेंस का हाउस है, तो आपको
मनी डोनेट करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फैमिलीज़ के साथ अपनी फैमिली के साथ गेट टुगेदर करें, थोड़ा-सा वाणी पर कंट्रोल भी रखें, क्योंकि आपको ये लगेगा कि आपको ज्ञान बहुत है, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें आती हैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, पर ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर किसी को लगे। हो सकता है कि अम, वो जो ज्ञान आप देना चाह रहे हैं, वो उसके काम का है, नहीं है, उससे वो कितना कनेक्टेड फ़ील करते हैं, ये डिपेंड करेगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन यहाँ पे मिथुन लगन में या मिथुन राशि में आपके गुरुदेव बृहस्पति लगन में गोचर करेंगे, तो लगन आपको स्वयं को दर्शाता है। आपका अस्तित्व कैसा है, आप किस तरीके के भाव रखते हैं या क्या किस तरीके के जिसे मतलब ओवरऑल कुंडली आपकी लगन पे ही डिपेंड करती है, तो लगन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपकी क्योंकि लगन में आ रहे हैं तो आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें होंगी, बहुत प्रोमिनेंट इंसिडेंसेस होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, पॉजिटिव इवेंट हो सकते हैं आपकी लाइफ में और क्योंकि गुरु है तो गुरु जब दूसरे ये लगन से गोचर करते हैं, अष्टम से गोचर करते हैं, नवम से गोचर करते हैं, दृष्टि डालते हैं लगन पे तो थोड़ा-सा मोटापा देते हैं ये। तो आपका मोटापा भी बढ़ सकता है, तो थोड़ा-सा आपको फ़िटनेस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी पर्सनैलिटी में चेंजेज़ आ सकते हैं, आप कुछ स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं क्योंकि मिथुन राशि स्किल्स की है। तो अम, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, प्रभावी हो सकता है, लोग आपके बोलने के तरीके, आपकी बातों से इम्प्रेस भी हो सकते हैं। आप रीडिंग में आपका मन लग सकता है और मिथुन लगन वालों के लिए बच्चों से रिलेटेड कुछ न कुछ इवेंट हो सकते हैं। आप बेबी प्लान कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ की संभावना भी यहाँ पे बनती है। अ, मैरिज रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकता है एंगेजमेंट हो जाए या आपकी मैरिज हो जाए, शादी फिक्स हो या कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए। अ, नए बिज़नेस आइडियाज़ भी आपको आ सकते हैं और जो नया थॉट प्रोसेस नया थॉट प्रोसेस होता है वो आपको मिल सकता है। उससे आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल सकती हैं और साथ ही आप हायर एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं। हो सकता है आप काफ़ी समय से कुछ अच्छा कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई कोर्स करना या कुछ सीखना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। धार्मिक यात्राएँ आपकी हो सकती हैं। अपने आपके पिता की लाइफ़ में ग्रोथ आ सकती है। आपका मन धार्मिक किताबों में लग सकता है। नए थॉट प्रोसेस होंगे आपके। अ, यहाँ पे थोड़ी-सी आपको पेट संबंधी दिक्कत हो सकती है, तो अपने खान-पान का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। अ, आप गोल्ड पहन सकते हैं, अपना पढ़ाई में मन लगाएँ, अपने स्किल्स को एनहांस करने की कोशिश कीजिए। आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं या आपकी कोई पुरानी स्किल है जिस पे आपने काम करना बंद कर दिया या इन दिनों नहीं आप उस चीज़ पे फ़ोकस कर पा रहे, तो उसको भी वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी पढ़ाई में थोड़ा-सा डिसिप्लिन रखें और धार्मिक किताबें पढ़ें। गुरुदेव मिथुन राशि में आ रहे हैं, आपकी लगन में है, तो धार्मिक किताबें पढ़ सकते हैं आप। आपका कुछ लिखने का काम करें, कुछ नहीं है तो राम नाम की पुस्तक आती है, आप डेली राम-राम लिखिए और बुक्स को रीड कीजिए। अपने ऊपर क्योंकि लगन का भाव है, तो अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी फ़िटनेस पे भी ध्यान दीजिए आप। आइए अब बढ़ते हैं हम कर्क लगन या कर्क राशि की ओर। तो आपकी कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर 12th हाउस में हो रहा है। 12th हाउस खर्चों का है, विदेश का है, दान का है, हॉस्पिटल का है, तो आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपकी दान करने की तरफ आपकी प्रवृत्ति जा सकती है, आपका मन कर सकता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर दान कीजिएगा। आप ट्रैवल कर सकते हैं, विदेश यात्रा आपकी हो सकती है।
हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई खर्चे हो सकते हैं, तो आप इन चीज़ों का अपने लिए ध्यान रखिए। नींद से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और क्योंकि 6th हाउस से 12th हाउस 7th है, तो आपके अगर कोई पुराना आपका लोन चला आ रहा है, तो आप उसको चुका सकते हैं। आपको मानसिक शांति मिल सकती है। अब अगर कुछ समय से परेशान चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पे इस चीज़ का फ़ायदा मिल सकता है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लोगों की मेडिकली हेल्प करें, जिनको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। मंदिर में आप धन का दान कर सकते हैं, या मंदिर में कुछ भी चीज़ आपको जो लगता है कि आप दे सकते हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हैं। आपको और करना चाहिए भी। आइए अब देखते हैं कि सिंह लगन या सिंह राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट कैसा रहेगा। सिंह लगन वालों के लिए ये ट्रांजिट काफी अच्छा है। फाइनेंशियली भी अच्छा है। आपकी अर्निंग बढ़ सकती है, क्योंकि आपका जो गोचर है वो 11th हाउस में जा रहा है गुरु का। गुरु सोशल मीडिया से रिलेटेड, सॉरी, 11th हाउस सोशल मीडिया से रिलेटेड है, और आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके लाभ का भाव है। तो आपकी कोई बहुत पुरानी इच्छा अगर चली आ रही है, जो डिजायर पूरी नहीं हो रही है, तो वो अब पूरी हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू भी आप अर्निंग कर सकते हैं। नेटवर्क बनेगा, वहां से इनकम के सोर्सेज भी बनेंगे आपको, लेकिन बहुत ज्यादा ये सोशल मीडिया और इन चीजों से रिलेटेड आपको कनेक्शन कोशिश करनी है कि थोड़ा सा अपने को बचा के रखें उससे। आपकी सिबलिंग्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। आप कोई स्किल सीख सकते हैं, या अपनी कोई स्किल है जिसको आप यूज कर सकते हैं, या आपको नहीं पता होगी कि शायद आपको कोई बहुत अच्छी स्किल आती है, आपको उस चीज का भान हो सकता है, और आप अपनी उस स्किल के ऊपर काम कर सकते हैं। बच्चों की तरफ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, और नेम फेम भी आपको मिल सकता है। स्टॉक एक्सचेंज या ट्रेडिंग की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, तो वहां पे अगर आप कुछ करते हैं, तो उस चीज के लिए आप थोड़ा देख के सोच समझ के ही करिएगा। आपके शादी के भी योग बनते हैं, लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चला आ रहा है, तो वो शादी में भी परिवर्तित हो सकता है। बच्चों से रिलेटेड आपके को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके बच्चे ग्रो कर सकते हैं। आप खुद भी कुछ सीख सकते हैं, नई कोई स्किल, नया कुछ, कोई पढ़ाई आप कर सकते हैं। आपको अपने सोशल नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आपके नेटवर्क से ही आपकी अर्निंग भी बनती है यहाँ पे। इस समय जो गोचर है उसके हिसाब से आप अपने बड़े भाई बहन को सहायता कर सकते हैं किसी तरीके की। जरूरत पड़ने पर उनको जरूर हेल्प करें। अब बात करते हैं कन्या लगन या कन्या राशि वालों की। उनके कन्या वालों के 10वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। 10वां भाव आपका करियर का है, आपके कर्मों का है, आपके पिता की फैमिली का है। तो अब यहाँ पे करियर में ग्रोथ हो सकती है आपके लिए। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफर भी हो सकता है प्रमोशन होके ट्रांसफर हो जाए। आप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। अ, आप बहुत ज्यादा कोई किसी का भला करने जाओगे, तो थोड़ा संभल कर करिएगा, क्योंकि 10वें भाव में गुरु यही बताते हैं कि आप नेकी कर दरिया में डाल, क्योंकि आप किसी का कितना ही भला कर ले, आपको रिटर्न में कुछ कभी नहीं मिलेगा, आपको कोई प्रेज भी नहीं करेगा। तो वो चीजें यहाँ पे हो सकती है कि थोड़ा सा अपने शत्रुओं से थोड़ा सचेत रहे। वर्कलोड आपके ऊपर बहुत रहेगा, बैलेंस करना सीखेंगे आप चीजों को। आपको अप्रिशिएशन भी कम मिलेगी। नई चीजें आप सीख सकते हैं, नई स्किल्स आप सीख सकते हैं। आप अपने सेविंग्स बढ़ाएंगे, या आपके लिए वेल्थ के लिए समय अच्छा है। साथ ही क्योंकि वो 10वां भाव आपके कर्मों का भी है, तो आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और
आपके प्रॉपर्टी बना सकते हैं, आप कोई वाहन खरीद सकते हैं, घर में सुख शांति आएगी आपके। अब हम आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ या तुला लगन की तरफ। तुला लगन वालों के लिए ये गोचर अच्छा रहेगा। आपका भाग्योदय होगा। आप धार्मिक एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व होंगे, धार्मिक आपकी यात्राएं होंगी। ये तुला वालों के लिए गुरु का गोचर 9th हाउस में हो रहा है। आप हायर स्टडीज कर सकते हैं, हायर स्टडीज में आपको सफलता मिल सकती है। आप आपके सिबलिंग्स के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए ये गुरु का गोचर ब्लेसिंग्स लेकर आएगा। आपको अपने रिलीजन के बारे में पढ़ना चाहिए इस समय पर। साथ ही संतान का योग बनता है, संतान को लाभ भी हो सकता है, संतान की लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। आपके सिबलिंग्स को ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपको मंदिर जाना शुरू करना चाहिए। रिलीजियस बुक्स आपको पढ़नी चाहिए और अपने किसी भी धार्मिक स्थान पे आप सेवा दे सकते हैं। आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं किसी को, क्योंकि गुरु का काम काउंसलिंग का भी होता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि की तरफ चलते हैं। वृश्चिक वालों के लिए ये समय उतना अच्छा नहीं है। आपके लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपके ये 8th हाउस में आ रहे हैं। 8th हाउस सडन इवेंट्स का है, तो पीड़ा का है। तो वो चीजें आपको मिल सकती है, लाइफ में सडन इवेंट्स हो सकते हैं। आपके ऊपर वर्क प्रेशर बढ़ेगा। रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे जितने आप एक्सपेक्ट करेंगे, या जितना आप काम करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल ग्रोथ उतनी नहीं होगी। आ, ये गुरु का गोचर आपको अकल्ट साइंस की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर जाएगा, और हो सकता है आप इससे रिलेटेड कोर्सेस भी कर सकते हैं। आपके खर्चे बढ़ेंगे यहाँ पे। आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका गुरु सही नहीं बैठा। और 8th हाउस ऐसे भी पीड़ा का होता है। और आप हैं भी अष्टम राशि के, वृश्चिक राशि के, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज देके जाएगा ये। एजुकेशन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय आपके लिए थोड़ा ठीक नहीं है एजुकेशन से रिलेटेड भी। अपने डॉक्यूमेंटेशंस पे आप ध्यान दीजिए। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन आप करते हैं या कोई पेपर साइन करते हैं तो उससे पहले आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त हो सकती है, या आपको अचानक ही धन की प्राप्ति हो सकती है कहीं ना कहीं से। साथ ही आपको अपने पेट संबंधी या अपने लीवर संबंधी चीजों का इश्यूज, उससे रिलेटेड इश्यूज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, डीप मेडिटेशन करनी चाहिए। और अगर आप अकल्ट साइंस की तरफ जाते हैं तो गुरु आपके थोड़े ठीक रहेंगे, आपको उतनी पीड़ा नहीं देंगे। आइए अब बात करते हैं हम धनु लगन या धनु राशि वालों की। उनके लिए यह गोचर 7th हाउस में हो रहा है। गुरु का गोचर मिथुन राशि 7वें भाव में आती है, जो आपकी रिलेशनशिप की का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है। तो आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप अच्छे भी हो सकते हैं। डिपेंड करेगा कि गुरु की स्थिति या गुरु के डिस्पोजिटर की स्थिति जो है वो आपकी कुंडली में कैसी है, मतलब सप्तमेश की स्थिति कैसी है, उस पे काफी कुछ डिपेंड करेगा। आपको वेल्थ मिल सकती है, आप वेल्थ इंक्रीज कर सकते हैं। पार्टनर से आपकी बॉन्डिंग अच्छी भी हो सकती है, और हो सकता है उसमें थोड़ी कुछ डिस्टेंसेस भी आ सकते हैं। नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं किसी के साथ, बिजनेस पार्टनरशिप। और बिजनेस पार्टनरशिप अगर आपकी है तो उनके साथ भी आपका काम अच्छा हो सकता है। अ, आपको
यहाँ पे शादी के योग भी बनते हैं। अपने आप को जानने का ये समय है। आप अपने ऊपर भी काम करना शुरू करें, अपने ऊपर फोकस करें। मैरिज रिलेशन, आपके कम्युनिकेशन हो सकता है कि अगर आपकी शादी की बात चल रही है तो शादी हो जाए या एंगेजमेंट हो जाए, और मैरिज है और उसमें कुछ इश्यूज चलते आ रहे हैं तो वो इश्यूज भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं हम मकर राशि वालों की। मकर वालों की लाइफ में ये कैसा इसका फल मिलता है। ये जो गुरु का गोचर है उसका क्या फल रहता है उसके बारे में देखेंगे हम। मकर वालों के लिए ये 6th हाउस में गोचर बन रहा है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, वेट गेन का इश्यू हो सकता है आपको। आपको ये आलस्य दे सकता है, लेजीनेस देगा। अ, अगर स्टमक रिलेटेड कुछ इश्यूज दे सकता है। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन की वजह से किसी से आपका मतभेद भी हो सकता है। अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव प्लेनेट बैठा है तो, और अगर पॉजिटिव प्लेनेट बैठा है तो आपको उस मतभेद से मतलब मुक्ति मिल सकती है। अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो उससे आप फ्री भी हो सकते हैं। साथ में अगर आप आपने कोई कंपटीशन के लिए अप्लाई कर रखा है या आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं तो वहां पे आपको सक्सेस मिलती दिखती है। साथ ही अगर कोई लंबे समय से कोर्ट केस चला आ रहा है तो वो कोर्ट केस में भी आपको सफलता मिलती हुई दिख सकती है, मतलब उससे मुक्ति मिल सकती है। विदेश का योग बनता है, विदेश आप संबंधित काम कर सकते हैं। विदेश से रिलेटेड हो सकता है, किसी कंपनी में आप काम करें या वहां से कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट या कुछ वहां से कुछ ना कुछ रिलेशन लेकर आप काम कर सकते हैं। आपके लिए यही है कि आप डेली रूटीन को सेट करें, क्योंकि डेली रूटीन सेट करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि गुरुदेव वहां, बृहस्पति वहां बैठे हैं तो आलस आपको मिलेगा वहां पे। आइए अब बात करते हैं हम कुंभ लगन या कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ वालों के लिए ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है तो ये आपकी इनकम को इंक्रीज करने का काम करेगा। चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड इवेंट हो सकते हैं, आप कंसीव कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आपकी नॉलेज आप बढ़ा सकते हैं, आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं। अम, अगर रिलेशनशिप में है तो एक स्टेप आगे भी बढ़ सकते हैं आप, मैरिज की तरफ रिश्ता जा सकता है। और एजुकेशन में आप कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर लेकर आएंगे तो कुछ नया सीख सकते हैं आप। स्टॉक और ट्रेडिंग में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। आपकी न्यू स्किल्स को दर्शाता है ये राशि, मिथुन राशि। तो आप न्यू स्किल्स भी सीख सकते हैं। और जैसा मैंने बताया कि आपकी इनकम सोर्सेस आपको अच्छे मिल सकते हैं, इनकम इंक्रीज हो सकती है। आपके बड़े भाई बहनों की लाइफ में भी पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं, अच्छे वाले इवेंट्स हो सकते हैं। आपकी फ्रेंड्स की लाइफ में भी अच्छे इवेंट्स हो सकते हैं। आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। और आपकी बहुत लंबे से समय से चली आ रही कोई ना कोई डिजायर पूरी हो सकती है। हो सकता है कि आप कुछ चाह रहे हो करना, तो वो चीज आपको यहाँ पे चांसेस बनते हैं। आइए अब देखते हैं हम मीन राशि के बारे में, मीन लगन के बारे में, कि गुरुदेव बृहस्पति का यह गोचर आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। मीन राशि 12वें भाव में, काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में रहती है। मीन लगन होती है तो आपका ये गुरु का गोचर चौथे भाव में जाता है, मीन राशि या मीन लगन का। तो वो आपको ट्रैवल दिखाता है। साथ में कुछ हेल्थ इश्यूज को भी दिखाता है। आपकी नींद की तकलीफ भी हो सकती है। आप बहुत समय से कोई व्हीकल लेना चाह रहे हैं तो वो व्हीकल ले सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी बना भी सकते हैं। प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं। सेल करेंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा, इनकम इंक्रीज होगी, घर की वेल्थ बढ़ेगी। या आपको घर में शांति मिलेगी।
और आप 4th हाउस माता का भी कहलाता है, तो आपके 4th हाउस अपनी माता की हेल्थ का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। आपके करियर के लिए बहुत बढ़िया है। आप धार्मिक यात्राएँ कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, उस स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जा सकता है और आपके कर्मों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप अच्छे कर्म करिए तो आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और अपने खान-पान पे थोड़ा-सा कंट्रोल रखें, अपनी माता की सेवा करें और पैसे से किसी की अगर सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। ये हमने देखा गुरु के गोचर के बारे में कि गुरु किस तरीके से अलग-अलग सभी लग्नों पे किस तरीके से प्रभाव दिखाएँगे। हम लोग जल्द ही राहु और केतु पे भी देखेंगे कि राहु और केतु किस तरीके के अम, रिज़ल्ट्स लेकर आएँगे, किस लगन या किस राशि के भाव में। तो आप हमारे चैनल पे बने रहें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मैं इस तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद।